बैक गाइस स्ट्रीम मैच। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाजमी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो। मुझे पहले ये बताओ कि कल की वीडियो कैसी थी और कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे इस चीज का जवाब देना है गाइस, क्योंकि ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी गलतियां कहां पर हैं और मैं किस किस चीज को ठीक कर सकता हूं, ताकि आप लोगों के लिए और भी बेस्ट वीडियो ला सकूं। अभी के लिए बिना किसी टाइम से के सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अपना शाओयान गाइस उसने अपनी फ्लेम डी बॉडी बना ली थी जो कि हजारों फुट बड़ी थी, और हून ट्यांडी की ब्लड डी बॉडी को उसने अभी के लिए डिफीट कर दिया था और पीछे धकेल दिया था। जो देखकर अभी के लिए हून ट्यांडी गुस्से में कहता है कि लड़के मैं ये सब करना नहीं चाहता था, तुमने मुझे ये करने पे मजबूर कर दिया है, अब ये पता नहीं क्या करने वाला गाइस। अभी के लिए गाइस ये कोई अपना बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक रेडी करने वाला था। और इधर शाओयान के चाहने वालों को खुश देखकर वो कहता है कि तुम लोग भी इतने ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे शाओयान को इस सेंट्रल प्लेन्स के साथ ही दफन कर दूंगा, तुम लोग देख लेना। और इसके साथ ही गाइस वो आसमान की तरफ देखता है और ये देखकर हून ट्यांडी अपना हाथ जोर से लहराता है। तो गाइस उसके साथ ही जमीन के अंदर से बहुत सारी फॉर्मेशंस निकलकर अपीयर हो गई थी, और ये वही ब्लड रिफाइनिंग फॉर्मेशन थी जो कि नील्टी डूरिंग फ्लेम ने सेट की हुई थी, और जिसकी वजह से पूरे सेंट्रल प्लेन्स में पहले तबाही मची थी और लोग मारे गए थे। अभी के लिए ये सारी फॉर्मेशंस इकट्ठी हो जाती है हून ट्यांडी के ऑर्डर पर, और इस फॉर्मेशंस के मूवमेंट की वजह से अभी के लिए पूरे का पूरा सेंट्रल प्लेन्स हिलना शुरू हो गया था। और ये चीज देखकर अभी के लिए शाओयान काफी ज्यादा हैरान भी होता है, क्योंकि गाइस इतनी बड़ी फॉर्मेशन बनाना, इतनी सारी फॉर्मेशंस को मिलाकर बहुत ही ज्यादा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड काम है। अब इधर गु युआन भी समझ जाता है कि ये वही फॉर्मेशंस हैं जो डिवोरिंग स्पिरिट एलिमिनेटिंग लाइफ फॉर्मेशन थोड़ी देर पहले हून क्लैन ने बनाई थी, और काफी सालों से इन्होंने इन सेंट्रल प्लेन्स में इनको बनाकर छुपाया हुआ था। अब ये सारी मिल रही हैं। अभी के लिए ज़ूकुन के भी एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, क्योंकि गाइस इतनी खतरनाक फॉर्मेशन थी कि मे भी कोई अलाइड डाउडी भी इसके सामने टिक ना पाए। अब ज़ूकुन कहता है कि अगर ये फॉर्मेशन मिल गई तो बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा, हम हार भी सकते हैं। जिसके साथ ही बहुत सारे लोग कहते हैं इतनी बड़ी इतनी बड़ी फॉर्मेशन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि गाइस हून ट्यांडी ने इतनी बड़ी फॉर्मेशन बना दी थी जो कि पूरे सेंट्रल प्लेन्स को अभी के लिए कवर कर लेती है, और शाओयान उस फॉर्मेशन के सामने एक चूंटी सा लग रहा था। और इसके साथ ही हून ट्यांडी आसमान की तरफ मुंह करके हंसते हुए कहता है कि शाओयान मेरे हून क्लैन ने हजारों सालों से इस चीज की तैयारी की है, तुम्हें क्या लगा कि तुम दाउडी लेवल पर पहुंचकर मुझे हरा दोगे? हमने वो सिनेरियो के लिए भी तैयारी करके रखी हुई थी, आज तुम जरूर मरोगे। और हून ट्यांडी मजीद कहता है कि अभी ये जो फॉर्मेशन है ये हमारे हून क्लैन के फर्स्ट अलाइड दाउडी से पास ऑन की गई थी, यानी कि ये उसकी इनहेरिटेंस है, और इस फॉर्मेशन का नाम है स्लॉटरिंग डी अरे। और पास्ट में इस फॉर्मेशन की मदद से उस हमारे एंसेस्टर ने बहुत सारे दाउडी लेवल के एक्सपर्ट्स को किल भी किया हुआ है। अब गाइस शाओयान चुप रहता है इस सारे सिनेरियो में, और अभी के लिए वो इस फॉर्मेशन को देखता है तो उसे उस फॉर्मेशन से डेंजर फील हो रहा था। वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी शाओयान को भी, क्योंकि शाओयान भी इतना पागल तो है नहीं कि उसे इतना पता ना चले। अब इसके साथ ही गाइस शाओयान कहता है कि अब मुझे समझ आए कि तुम अपने नाम हून ट्यांडी के बिल्कुल वर्दी हो। तुम्हें आज की सिचुएशन के बारे में पहले से ही थोड़ी सी बहुत बनक थी, और तुमने इस तरह की सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयारी करके रखी हुई थी। जिस पर हून ट्यांडी हंसते हुए कहता है कि हमारा हून क्लैन हमेशा ही वर्स्ट सिनेरियो के लिए तैयार रहता है, जो हम करते हैं हमें वो काटना तो पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हम पहले से तैयार रहते हैं। इसी वजह से आज तक हमारा हून क्लैन सर्वाइव कर रहा है। और शाओयान अभी के लिए ये जो मैंने फॉर्मेशन एक्टिवेट की है इस सेंट्रल प्लेन्स के हजारों मिलियंस डिसेंडेंट सिटीजन्स की ब्लड से बनाई गई है। अगर तुम इस फॉर्मेशन के अंदर मारे भी गए तो ये भी तुम्हारे लिए इज्जत की बात होगी लड़के। अब गाइस अगले ही पल में बहुत सारा मॉन्स्टर सी ब्लड वहां पर उस फॉर्मेशन में घूमना शुरू हो जाता है, और उस ब्लड के अंदर से एक अजीब सा ब्लडी ब्लेड बाहर निकल आता है, और ये एक बड़ी सी तलवार थी जैसे किसी गाय की बलि दी जाती है ना जिस तलवार से, बिल्कुल वैसी ही तलवार थी। और ये तलवार बहुत ही ज्यादा ब्लडी और रिलीज कर रही थी, और गाइस उसमें से निकलने वाला ब्लडी ग्लो इतना ज्यादा तेज था कि इवन की सूरज की रोशनी भी उसके सामने कम पड़ गई थी। अगले ही पल में हून ट्यांडी अपने हून क्लैन की आर्मी से कहता है कि हून क्लैन अभी के लिए मेरे ऑर्डर सुनो, जल्दी से अपने आप को सैक्रिफाइस करो ब्लड ब्लेड के लिए। इसके साथ ही गाइस बहुत सारे हून क्लैन की जो आर्मी थी उनमें से काफी सारे लोग अपनी मुट्ठियां बेचकर आगे आ जाते हैं खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए, और हून ट्यांडी अपने हाथ के एक ही इशारे से उनकी गर्दनें धड़ से अलग कर देता है, और जो ब्लड था वो सारे के सारा अपने उस फॉर्मेशन के ब्लड ब्लेड में सोख देता है। अब गाइस इतने सारे एक्सपर्ट्स का ब्लड अब्सॉर्ब कर लेने के बाद वो जो ब्लड ब्लेड था हून ट्यांडी का वो भी के लिए बिल्कुल रियल लग रहा था। इधर शाओयान को वो कहता है कि शाओयान अभी के लिए तुम्हारा खेल खत्म। आप लोगों को अभी के लिए मैं एक बात बता दूं कि हून ट्यांडी और शाओयान अभी के लिए अपनी जॉइंट फार्म में है गाइस, और सोच लो कि ये जो ब्लड ब्लेड बना होगा कितना बड़ा होगा। अगले ही पल में गाइस वो जो ब्लड ब्लेड बना था उसमें से भी चिल्लाने चीखने चलाने की आवाजें आना शुरू हो गई थी, क्योंकि वो बहुत सारी साउल से, बहुत सारे ब्लड से, बहुत सारे लोगों के खून से मिलकर बना हुआ था। अब इसके साथ ही गु युआन इस ब्लड ब्लेड को देखकर कहता है कि ये तो स्लॉटरिंग डी घोस्ट ब्लड ब्लेड है, वो लीजेंड वो एक्चुअल में रियल था। हून क्लैन का वो दाउडी एक्सपर्ट उसके पास वाकई में ही ये ब्लड ब्लेड था, और मैंने एंशिएंट रिकॉर्ड्स में पढ़ा भी था कि स्लॉटरिंग डी घोस्ट ब्लड
ब्लड ब्लेड है, इसने एक एंशिएंट टाइम में 2 डी लेवल के एक्सपर्ट को किल कर दिया था और उसका नाम डी कोस था। अब इसके साथ ही गुजुआन कहता है कि ये बहुत बुरा हुआ। अब शाओयान गाइस हुन टियांडी के इस बड़े से ब्लेड को देखकर काफी ज्यादा घबरा चुका था और वो सोचता है कि अगर मैंने जल्दी से एक्ट ना किया तो मे भी मैं इस ब्लड ब्लेड से मारा भी जा सकता हूँ। और इसके साथ ही वो हुन टियांडी से कहता है कि हुन टियांडी माना कि तुम प्रीपेयर होकर आए हो तो मैं भी प्रीपेयर हूँ, जरा देखो तो सही। शाओयान फिर हुन टियांडी की तरफ देखकर अपनी बहुत सारी हैंड सील्स को बनाना शुरू कर देता है, जिसके साथ ही गाइस वहाँ पर एक स्क्वायर अपीयर हो गया था और ये कोई और स्क्वायर नहीं था, वो ही तोशी एंशिएंट मेंशन का स्क्वायर था जिसके ऊपर बहुत सारी हेवनली फ्लेम्स मौजूद थी। आप लोगों को याद होगा गाइस। अब इसके साथ ही गुजुआन और बाकी के लोग ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो हेवनली फ्लेम स्क्वायर है। और गुजुआन इसे देखकर ज़ूकुन से कहता है कि अभी के लिए ये तोशी एंशिएंट का हेवनली स्क्वायर है, लेकिन ये हुन टियांडी की इतनी बड़ी फॉर्मेशन का मुकाबला कैसे कर पाएगा, शाओयान इस पर कैसे रिलाई कर पाएगा, क्या शाओयान इसका यूज करके हुन टियांडी को हराना चाहता है और उसकी फॉर्मेशन को ब्लॉक करना चाहता है। क्योंकि गाइस इस हेवनली फ्लेम के स्क्वायर के अंदर जितनी भी हेवनली फ्लेम्स थी उनके कोई भी पावर बची हुई नहीं थी और तो और 2 स्लॉट्स वैसे भी खाली थे, जिसमें एक निल्टी ड्यूरिंग फ्लेम और दूसरी डिमोनिक लोटस फ्लेम थी। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयान किसी की भी बातों पे ध्यान नहीं देता और अपनी हैंड सील्स को चेंज करना स्टार्ट कर देता है, जिसके साथ ही शाओयान के माथे पर जो ब्रिलियंट फ्लेम सील थी वो अभी के लिए ग्लो करना शुरू हो गई थी और काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन पूरी दुनिया के अंदर फैल जाती है। वहाँ पर फ्लक्चुएशन के गाइस रिपल्स अपीयर हो रहे थे पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दाउकी कॉन्टिनेंट के अंदर। और इसके साथ ही शाओयान कहता है कि फ्लेम डी के नाम पर अभी के लिए तमाम हेवनली फ्लेम्स मेरी कमांड को सुने। और शाओयान ये कहकर अपनी आंखें खोल लेते हैं और एक ब्रिलियंट सी फ्लेम शाओयान की आंखों से अभी के लिए निकल रही थी और शाओयान की बहुत सारी दाउकी ने अभी के लिए उस कॉन्टिनेंट को कवर कर लिया था। शाओयान कहता है कि 23rd रैंक ऑफ हेवनली फ्लेम मिस्टीरियस येलो फ्लेम पोजीशन में आ जाओ। और जैसे ही शाओयान ये कहता है तो गाइस दाउकी कॉन्टिनेंट के किसी कोने से एक येलो कलर की हेवनली फ्लेम बहुत तेजी से बढ़ती हुई सीधी उस हेवनली स्क्वायर के अंदर अपने 23rd पिलर के अंदर आकर रुक जाती है। और गाइस आसमान में उसका एक बड़ा सा पिलर बन गया था उसकी एनर्जी से। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि हेवनली स्क्वायर के अंदर पहले ही जो फायर पिलर्स थे उनके अंदर हेवनली फ्लेम्स मौजूद थी, लेकिन उनका एसेंस मौजूद नहीं था, उनकी पावर बिल्कुल भी 0 थी उस टाइम। लेकिन जैसे ही शाओयान ने 23rd हेवनली फ्लेम रैंकिंग की वाली फ्लेम को वहां पर अपीयर किया था तो वो जैसे ही 23rd पिलर के अंदर गई थी तो गाइस वो जो पहले की मौजूद फ्लेम इसके साथ मिलती है तो वो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन और एनर्जी को रिलीज करती है। उसकी एनर्जी बहुत हद तक बढ़ चुकी थी क्योंकि वो जो पहली वाली हेवनली फ्लेम थी वो तोशी एंशिएंट के द्वारा छोड़ी गई थी। अब इसके साथ ही शाओयान कहता है कि 22nd हेवनली फ्लेम रैंकिंग 10,020 स्पिरिट फ्लेम जल्दी से पोजीशन में आओ। और फिर अगले ही पल में कहता है कि 21st हेवनली फ्लेम रैंकिंग 19 हेवनली फ्लेम रैंकिंग ग्रीन लोटस कोर फ्लेम पोजीशन में आओ, जल्दी करो। जिसके साथ ही गाइस बाकी हेवनली फ्लेम्स और ग्रीन लोटस कोर फ्लेम शाओयान की बॉडी से निकलकर अभी के लिए स्टोन पिलर्स अपने स्टोन पिलर्स के अंदर जाकर बैठ जाती हैं। अब शाओयान को इस तरह देखकर गाइस और इतनी सारी हेवनली फ्लेम्स को देखकर सारे लोग स्टन हो गए थे और अभी के लिए गाइस शाओयान जैसे जैसे जिस फ्लेम का नाम ले रहा था वो फ्लेम आसमान फाड़कर वहां पर अपीयर हो जा रही थी और अपने स्टोन पिलर्स के अंदर जाकर बैठ जा रही थी। और ये चीज देखकर लग रहा था कि शाओयान इन सारी फ्लेम्स का किंग हो। अब 13 हेवनली फ्लेम समन करने के बाद शाओयान कहता है कि 7th ऑन द हेवनली फ्लेम रैंकिंग 9 क्वाइट गोल्ड एंसेस्ट्रल फ्लेम जल्दी से पोजीशन में आ जाओ। जिसके साथ ही गाइस येन क्लैन के लीडर येन जिन की बॉडी से वो फ्लेम ब्रेक थ्रू करके सीधा शाओयान के ऑर्डर पर अपने फ्लेम पिलर के अंदर जाकर बैठ जाती है। अब बाकी की फ्लेम्स को भी शाओयान इसी तरह ऑर्डर देता है तो वो जिसकी बॉडी के अंदर थी वो निकलकर सीधा आकर अपने स्टोन पिलर्स के अंदर बैठे जा रही थी। और इसके साथ ही शाओयान कहता है कि 3rd ऑन द हेवनली फ्लेम रैंकिंग प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम जल्दी से पोजीशन में आ जाओ। इसके साथ ही शाओयान की लिटिल यी एक लंबा सांस लेकर शाओयान की बॉडी से निकलकर उस फ्लेम पिलर के अंदर जाकर बैठ जाती है जो कि 3rd नंबर पर था। और अभी के लिए गाइस 21 हेवनली फ्लेम्स पिलर्स के ऊपर 21 हेवनली फ्लेम्स अपीयर हो चुकी थी और इन सब का ऑरा मिलाकर इतना ज्यादा अर्थ शेकिंग था कि पूरा सेंटर प्लेन्स काम गया था। हुन टियांडी का जो हो रहा था वो भी इनके सामने फीका पड़ रहा था और ये नजारा देखकर हुन टियांडी की पूरी तरह से हाथ में आ गई थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था और डर चुका था। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, जैसे डिमोनिक लोटस फ्लेम जो कि एक फायर स्पिरिट है अपने स्टोन पिलर में जाती है तो सभी जो हेवनली फ्लेम्स थी वो उसका ऑर्डर सुन रही थी और अभी के लिए वो गुस्से में हुन टियांडी की तरफ वो फ्लेम्स भी देखना शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ ही शाओयान ऑर्डर करता है कि 2nd ऑन द हेवनली फ्लेम रैंकिंग निल्टी ड्यूरिंग फ्लेम जल्दी से पोजीशन में आ जाओ। जिस पर गाइस हुन टियांडी की बॉडी से फ्लक्चुएशन होना शुरू हो गई थी और वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था और उसे समझ नहीं थी आ रही कि ये हो क्या रहा है क्योंकि गाइस निल्टी ड्यूरिंग फ्लेम जिसे उसने काफी
ही देर पहले डिवोर कर लिया था। उसकी बॉडी के अंदर अभी के लिए हलचल मचाना शुरू कर दी थी उसने। और इसके साथ ही हून टियांडी शाओजिन को कहता है कि बास्टर्ड कहेंगे। और अगले ही पल में हून टियांडी के चेहरे पर 12 बज चुके थे। हम पहली बार हून टियांडी को इतना डरा हुआ देख पा रहे थे। और वो कहता है कि अगर सारी की सारी हेवनली फ्लेम्स गैदर कर ली इस पिद्दकूर लड़के ने तो मैं मारा जाऊंगा, मेरी मौत पक्की है। इसलिए अभी के लिए मुझे नील्टी डिवोरिंग फ्लेम को किसी भी हालत में रोकना होगा ताकि शाओजिन इसे समन ना कर पाए और उस स्टोन पिलर के अंदर ना डाल सके। इधर शाओजिन जब देखते हैं कि हून टियांडी उसकी समोनिंग पावर को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है और नील्टी डिवोरिंग फ्लेम आखिर है कहाँ पर, तो शाओजिन कहता है कि ओ तुम कितने ज्यादा रूथलेस हो, इवन कि तुमने नील्टी डिवोरिंग फ्लेम को भी डिवोर कर लिया जिसने कि तुम्हारे हून क्लैन को यहाँ तक पहुंचाया, बहुत ही बगैरत हो तुम। अब इसके साथ ही गाइस शाओजिन जोर से हंसकर कहता है कि नील्टी डिवोरिंग फ्लेम तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, तुम मेरे ऑर्डर को सुनने के बाद और कितनी देर लगाओगी मेरे पास आने के लिए। और ये चीज सुनते ही हून टियांडी की बॉडी में नील्टी डिवोरिंग फ्लेम फोर्सफुली उसकी बॉडी से बाहर निकल आती है डिफरेंट पोर्स से और वो ह्यूमन फिगर में अभी के लिए अपीयर हो गई थी हून टियांडी के सामने। और हून टियांडी की तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा नफरत के साथ कहती है कि हून टियांडी तुमने मुझे डिवोर किया, अभी के लिए अगर मैं मारे क्यों ना जाऊं, तुम्हें भी अपने साथ मरवाऊंगी। और अगले ही पल में वो शाओजिन की तरफ देखती है और गाइस अभी के लिए उसकी आंखों में अजीब सी स्ट्रेंजनेस थी और वो शाओजिन की तरफ देखकर कहती है कि फ्लेम डी शाओजिन अभी के लिए तुम वाकई में ही इतने वर्दी हो गए हो कि तुमने सभी हेवनली फ्लेम्स को यहाँ पर समन कर लिया और मैं भी आज तुम्हारे ऑर्डर सुनूंगी। क्योंकि गाइस शाओजिन तो फ्लेम डी है ना, नील्टी डिवोरिंग फ्लेम इसके सामने अभी के लिए कुछ भी नहीं। और नील्टी डिवोरिंग फ्लेम अगली एक्सप्रेशंस के साथ वापस अपने स्टोन पिलर्स में जाकर बैठ जाती है और हून टियांडी को बहुत ही ज्यादा गुस्से में देख रही थी अभी के लिए वो। और जैसे ही वो अपने स्टोन पिलर्स में बैठी थी तो वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लैक कलर का दाउकी पिलर, फ्लेम दाउकी पिलर आसमान में जाकर छेद कर देता है। और गाइस जैसे ही ये 22 हेवनली फ्लेम्स आपस में मिलती हैं तो अभी के लिए गाइजन की पावर हिला के रखती है सबको। अभी के लिए सभी हेवनली फ्लेम्स की बॉडी से फ्लेम पिलर्स आसमान में इकट्ठे हो रहे थे और जैसे ये फ्लेम पिलर्स एक जगह पर मिलते हैं तो वहाँ पर एक हेवनली फ्लेम लेंथन एंशिएंट रूलर अपीयर हो जाता है। जिस तरह की शाओजिन की एंशिएंट रूलर है ना गाइस, इसी तरह की हेवनली फ्लेम लेंथन एंशिएंट रूलर वहाँ पर अपीयर हुई थी और ये बहुत सारी फ्लेम से मिलकर बनी हुई थी। ये बहुत ज्यादा ग्लो कर रही थी और अभी के लिए इस चीज को देखकर सुकून के एक्सप्रेशन डाल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि लेंथन एंशिएंट स्वॉर्ड ये तो सच है, हमने तो इसके बारे में किस्से कहानियों में ही पढ़ा हुआ था, ये तो बिल्कुल सच है। और इसके सामने हून टियांडी का वो ब्लड ब्लेड भी कुछ नहीं, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट शाओजिन ने अभी बनाया है ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। हून टियांडी इस लेथल एंशिएंट रूलर को देखकर डर गया था क्योंकि गाइस उसे भी ये लग रहा था कि वो इसके सामने कुछ नहीं और वो जल्दी से अपने हून क्लैन के लोगों बाकी बची हुई आर्मी को कहता है अपने आप को सैक्रिफाइस करो इस ब्लड ब्लेड के लिए। और शाओजिन की ये चीज देखकर हून क्लैन की आर्मी काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि गाइस अभी के लिए उन्हें भी यकीन नहीं था कि हून टियांडी शाओजिन से जीत पाएगा और वो अपनी जान क्यों जोखिम में डाले। वैसे भी हून क्लैन पहले ही पूरी तरह से एलिमिनेट हून टियांडी ने खुद ही कर दिया है, उसने खुद ही अपने लोगों को किल कर दिया डाउडी लेवल का ब्रेक थ्रू करने के लिए और अब वो इन बचे हुए लोगों को भी किल करना चाहता है। अब हून टियांडी जब देखता है कि कोई भी आगे नहीं बढ़ा और उसके ब्लड ब्लेड के लिए सैक्रिफाइस नहीं दे रहा तो वो उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम सब ट्रेटर्स हो, तुम सब गद्दार हो। और इसके साथ ही वो अपने ब्रूचुअल एक्सप्रेशंस के साथ अपने हाथ का एक इशारा करता है और हून टियांडी की बची हुई आर्मी में से 70 to 80% लोग मारे जाते हैं। उनके सारे जो सर थे वो हवा में उड़ना शुरू हो गए थे और बाकी बॉडी राख बन गई थी और उनका ब्लड उड़कर सीधा हून टियांडी के उस ब्लड ब्लेड के अंदर समा जाता है और वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अभी के लिए लग रहा था। इन दोनों एंशिएंट वेपन्स में से भी बहुत ज्यादा ओरा निकल रहा था और आपस में टकरा रहा था। शाओजिन ये चीज देखकर हंसते हुए कहता है कि तुम इवन के अपने क्लैन मेंबर्स को भी किल कर रहे हो, वर्ड बीस्ट तुम्हारे लिए बिल्कुल ही सुइटेबल है, तुम तो बल्कि 20 से भी गिरे हुए हो। जिस पर हून टियांडी हंसते हुए कहता है कि विनर ही किंग होगा, अभी के लिए जब मैं जीत जाऊंगा तो ये जो सारी न्यूट्रलिटी है और मेरे हून क्लैन को रिकवर करने की जो सारा वजन है वो तुम्हारे कांधों पर आने वाला है क्योंकि मैं तुम्हारी जिस्म से तुम्हारी सारी पावर खींचूंगा आहिस्ता आहिस्ता करके, परेशान ना हो। अब इसके साथ ही गाइस हून टियांडी अपना एसेंस ब्लड उस ब्लड ब्लेड पर फेंकता है जिससे वो ब्लड ब्लेड और भी ज्यादा शार्प हो गया था। इवन के वो जगह जहाँ से उसे पकड़ा जाता है वो जगह भी बहुत ज्यादा शार्प हो गई थी। हून टियांडी उसे पकड़ता है तो वो ब्लड ब्लेड से निकली हुई वेन्स उसकी नसों में समा जाती हैं और अभी के लिए हून टियांडी पागलों की तरह उसे पकड़कर हंस रहा था। और इसके साथ ही हून टियांडी अगले ही पल में डिसअपीयर हो जाता है अपनी जगह से उस ब्लड ब्लेड को पकड़कर। और गाइस मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि शाओजिन ने और हून टियांडी ने अभी के लिए अपनी डी बॉडी को एक्टिवेट किया हुआ था और वो बहुत बड़े थे अभी के लिए, उनकी साइज 10-10 हजार फुट भी लंबा था। अब इसके साथ ही गायब हुआ हून टियांडी शाओजिन के सामने अपीयर हो गया था अपना ब्लड ब्लेड लेकर और पूरी ताकत के साथ अपने ब्लड ब्लेड से शाओजिन पर अटैक कर देता है। शाओजिन के एक्सप्रेशन थोड़ी देर के लिए ग्रेव तो होते हैं इस ब्लड ब्लेड के अटैक को देखते हुए क्योंकि उसे इसमें से बहुत ज्यादा डेंजर फील हो रहा था। और इसके साथ ही अपना शाओजिन अपने बड़े से हाथ से उस एंशिएंट लेथल रूलर को पकड़ लेता है जो कि गाइस बहुत सारी ब्रिलियंट फ्लेम से मिलकर बना
हुआ था और ये जैसे ही शाओयन पकड़ता है तो वहाँ पर डिफरेंट सा ऑरा हर तरफ फैल गया था पूरी दुनिया में। अब इसके साथ ही शाओयन एक बड़ा सा स्लैश उससे कर देते हैं हून टियांडी के ब्लड ब्लेड की तरफ, क्योंकि ब्लड ब्लेड से अभी के लिए बड़े बड़े स्लैशेस शाओयन की तरफ आ रहे थे और अगर ये शाओयन को लग जाते तो शाओयन वहीं पर मारा जाता, बचने का कोई चांस ही नहीं था। अब जैसे ही इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो गाइस वहाँ पर बनर्जी का बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इवन के वहाँ पर सारे का सारा आसमान शैटर हो जाता है, वहाँ पर आसपास की फैक्शन धूल में मिल जाती हैं। इवन के गुजुआन और जूकन ने जो बैरियर बनाया हुआ था वो भी कटकर आधा हो जाता है। स्काई मेंशन अलायंस के मेट्रॉइड्स वो भी धूल में मिल गए थे, इतनी ज्यादा पावर थी। इवन के दाउकी कॉन्टिनेंट के दूसरे कोने में बैठा हुआ छोटा सा बच्चा भी इस चीज से उड़कर दूर जाता है। वहाँ पर मौजूद जो लोग 10-10 हजार किलोमीटर दूर थे वो मजीद 10-10 हजार किलोमीटर इस प्रेशर से दूर जा गिरते हैं। अब गाइस थोड़ी देर के बाद बाकी गुजुआन और बाकी के लोग अपीयर होते हैं वहाँ पर आसमान में और देखते हैं कि जमीन में हजारों फुट गड्ढा बन चुका है जो कि 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ था। और अभी के लिए उन्हें समझ नहीं थी आ रही कि कौन जीता है कौन हारा है, क्योंकि अभी के लिए शाओयन की फ्लेम डी बॉडी और हून टियांडी की ब्लड डी बॉडी दोनों ही खत्म हो चुकी थी। फाइनल अटैक में ही पता चलेगा कि कौन जीता है या कौन नहीं। अब अगले ही पल में गाइस वहाँ पर हम देखते हैं हून टियांडी और शाओयन को जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा जख्मी हो चुके थे और अपने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। शाओयन तो फिर भी अपने पैरों पर खड़ा था, लेकिन हून टियांडी शाओयन के सामने औंधे मुंह लेटा हुआ था और हून टियांडी की हालत बहुत ही ज्यादा मियरेबल ही थी। और इधर गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि हून टियांडी हार चुका था ये बैटल। और हून टियांडी हंसते हुए कहता है कि शाओयन अगर आज मैं हार भी गया हूँ तो तुम मुझे किल नहीं कर पाओगे, तुम मुझे किल कर ही नहीं सकते। मैं अगर फ्यूचर में रिकवर हो गया तो तब फिर तुम इस चीज की ब्लडी प्राइस पे करोगे। और इसके साथ ही हून टियांडी खड़े होने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसकी बॉडी से भी के लिए बहुत ज्यादा वेरी फीलिंग्स आ रही थी और उसे काफी ज्यादा पेन हो रही थी क्योंकि शाओयन के लीथल अटैक ने उसे काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। और इधर शाओयन की भी हालत काफी ज्यादा खराब थी, वो भी खून की खांसी कर रहा था। और इसके साथ ही वो कहता है हून टियांडी की तरफ देखकर तुम्हें मैं आज जाने क्यों दूंगा, तुम क्या बचकर यहाँ से जा पाओगे। और इसके साथ ही शाओयन अपने मुंह से खून पूंछता है क्योंकि गाइस आज वो इस पोटेंशियल थ्रेट को यहाँ से जाने नहीं दे सकता था क्योंकि आने वाले टाइम में क्या पता हून टियांडी क्या कर जाए। अब इसके साथ ही अपना शाओयन गाइस उसकी बॉडी से एक ब्रिलियंट सी फ्लेम निकलना स्टार्ट हो गई थी जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इवन के हून टियांडी के भी छक्के छूट गए थे। और इधर शाओयन की बॉडी से जब ये फायर निकलती है तो वहाँ पर मौजूद हेवनली स्टोन्स पिलर्स जिनके अंदर दूसरी हेवनली फ्लेम्स थी वो शाओयन के इर्द गिर्द वो पिलर्स इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर एक अजीब सा हेवनली स्केयर बन जाता है, हेवनली पिलर बन जाता है जिसके जो के शाओयन के बिल्कुल पीछे था। और इसके साथ ही शाओयन की स्माइल को देखते हुए हून टियांडी कहता है कि तुम अपनी डी बॉडी को सेल्फ इग्निट करने वाले हो यानी कि जलाने वाले हो। शाओयन क्या तुम मरना चाहते हो। हून टियांडी के गाइस अभी के लिए एक्सप्रेशन बदल चुके थे, उसे समझ आ गई थी कि शाओयन अगर खुद का सैक्रिफाइस कर रहा है तो आज वो बचने वाला वो भी नहीं। और अभी के लिए वो शाओयन से कहता है कि लड़के अगर तुमने खुद को मार दिया तो तुम्हें 100 साल लग जाएंगे अपनी डी बॉडी को दोबारा बनाने के लिए, मे बी इससे भी ज्यादा लग जाए, मे बी तुम बना ही ना पाओ। ये सारा सीन देखने के बाद शाओ क्लैन के तो बहुत सारे लोग शाओयन को रोकने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि अलायंस जी प्लीज। लेकिन इसके साथ ही गाइस बाकी लोग वहाँ पर मौजूद जो कि काफी ज्यादा पावरफुल तो वो भी कहते हैं कि फ्लेम डी अभी के लिए बिल्कुल सही कर रहे हैं। और अभी के लिए गाइस वो सबको कहते हैं कि ये बंदा खुद की लाइफ को रिस्क में डालकर हम सबको बचाना चाहता है, इस कॉन्टिनेंट के ऊपर जो वापदा आई है उसको डालना चाहता है। ये वाकई में बहुत ज्यादा ग्रेट है। जिसके साथ ही गाइस बहुत सारे ब्लैक मैसेज यानी कि बहुत ज्यादा आर्मी, बहुत सारे लोग अपने घुटनों पर आकर शाओयन को रिस्पेक्ट पे करना शुरू कर देते हैं क्योंकि आज शाओयन जो कि डाउडी लेवल का एक्सपर्ट बना है वो अपनी डी लेवल का सैक्रिफाइस करने वाला है, खुद की बॉडी का सैक्रिफाइस करने वाला है हून टियांडी को खत्म करने के लिए। अब इसके साथ ही शाओयन कहता है कि हून टियांडी अभी के लिए मेरी बॉडी में भी हेवनली फ्लेम में कन्वर्ट हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन हून टियांडी तुम आज खत्म होने वाले हो, तुम्हारा एंड होगा और दाउकी कॉन्टिनेंट पर ये जो कैलेमिटी आई है ये भी खत्म हो जाएगी। अब इसके साथ ही अपना शाओयन एक ब्रिलियंट सी हेवनली फ्लेम में कन्वर्ट होकर गाइस 23rd पिलर के अंदर जो कि अभी तक खाली था और रैंक फर्स्ट पे था उसके अंदर जाकर बैठ जाता है। शाओयन जो कि अभी के लिए हेवनली फ्लेम में कन्वर्ट हो चुका था गाइस, जैसे ही ये सब मिलती हैं तो एक बड़ा सा ब्रिलियंट फ्लेम पिलर आसमान में जाकर आसमान को चीर फाड़ देता है। हून टियांडी खाली इस प्रेशर की वजह से ही दूर जाकर गिरता है और उसे अभी के लिए इस हेवनली फ्लेम स्केयर्स के ओरा से और अभी के लिए हून टियांडी को शाओयन की हेवनली फ्लेम से डेथली
हो रहा महसूस हो रहा था और उसे अपनी मौत नजर आ रही थी। अब इसके साथ ही वो जो बड़ा सा हेवनली फ्लेम्स गेयर था वो एम्प्टी स्पेस से अपीयर होता है हूंटी आंटी के सर के ऊपर। एक अजीब सी फॉर्मेशन बन जाती है जो कि हूंटी आंटी को अपने अंदर खींचना शुरू कर देती है। हूंटी आंटी चीखता चलाता है और कहता है कि मेरे हून क्लैन की हजारों साल की प्रिपरेशंस, शाओ येन तुम्हारे हाथों से ये सब रूंड हो गया, तुमने ये सब तबाह कर दिया। मैं इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, मैं नहीं करूंगा, ये क्या कर दिया तुमने। इसके साथ ही गाइस वो फॉर्मेशन हूंटी आंटी की बॉडी को अपने अंदर खींच लेती है। इवन के हूंटी आंटी की बॉडी उसके अंदर जाते ही मेल्ट हो गई थी क्योंकि शाओ येन अभी के लिए हेवनली फ्लेम में कन्वर्ट हो चुका था जो कि रैंक फर्स्ट की हेवनली फ्लेम थी। तो गाइस अभी के लिए अंदाजा लगा लो कि रैंक फर्स्ट की हेवनली फ्लेम कितनी पावरफुल हो सकती है कि वो किसी डाउडी लेवल के एक्सपर्ट को बॉडी को भी फौरन ही मेल्ट कर सकती है। अब इसके साथ ही हूंटी आंटी जोर से चीखता चलाता है और वो अभी के लिए एक स्पिरिचुअल लाइट में कन्वर्ट हो गया था, यानी कि स्पिरिचुअल फॉर्म में। और इसके साथ ही एक बड़ा सा स्केयर आकर उसे हर तरफ से जकड़ लेता है। पहले तो वहां पर कैकून बनता है और एक पिलर आकर उसको कवर कर लेता है और उस पिलर के ऊपर बहुत सारी हेवनली फ्लेम्स की भाषा में काफी सारी वर्डिंग्स लिखी हुई थी और बहुत सारी सील्स बनी हुई थी। अब जैसे ही सारे लोग ये चीज देखते हैं तो वक्ती तौर पर वो शॉक में चले गए थे और उन्हें यकीन नहीं था आ रहा कि अभी के लिए ये बंदा खत्म हो गया है। तो गाइस अभी के लिए अपना हूंटी आंटी खत्म हो चुका है, शाओ येन ने उसकी बजा दी है। वहां पर मौजूद लोग कहते हैं क्या हम लोग जीत गए, और इधर गु युआन ज़ुकुन जोर जोर से हंसने लगते हैं और काफी ज्यादा खुश होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आधे साल से इस पूरे सेंट्रल प्लेन में तबाही मचाई हुई थी हूंटी आंटी ने। अब वो कलामिटी आखिरकार खत्म हो गई। अब इसके साथ ही गाइस हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि रो रहे थे और शाओ येन को इधर उधर तलाश कर रहे थे। वहाँ हेवनली स्केयर के अंदर वहां पर बड़ा सा कैकून था जिसके अंदर अभी के लिए हूंटी आंटी की साउल कैद थी और उसकी साउल को वहां पर मौजूद हेवनली फ्लेम्स अभी के लिए जला रही थी। खास तौर पर शाओ येन जो कि हेवनली फ्लेम में कन्वर्ट हुआ था उसकी फ्लेम भी वहीं पर मौजूद थी और वो भी उसको आहिस्ता आहिस्ता डिवोर कर ही लेगी। इधर जी जूनियर और काइलिन वहां पर शाओ येन को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे और जैसे ही उनकी नजर वहां पर मौजूद फर्स्ट रैंक के पिलर पर पड़ती है जिसके ऊपर शाओ येन जो कि हेवनली फ्लेम में कन्वर्ट होकर वहां पर गया हुआ था वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती हैं। वो फ्लेम बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट थी। अब इसके साथ ही गाइस वो रोना शुरू हो जाते हैं जब शाओ येन को वो नहीं देख पाती। तो इसके साथ ही पीछे से खांसने की आवाज आती है तो हम देखते हैं अपने शाओ येन को। तो वो वहां पर आकर कहते हैं कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, मैंने सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी को ही डिस्ट्रॉय किया है और आने वाले टाइम में मैं देख लेना अपनी एक और बॉडी को बना ही लूंगा। और अभी के लिए शाओ येन के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा पेल थे गाइस क्योंकि वो इतनी बड़ी बैटल जो लड़ी थी उसने और दोनों लड़कियां अभी के लिए उसे मुक्के मारती हैं और रोना शुरू कर देती हैं और कहती हैं गए कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें हीरो बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। और गाइस अभी के लिए ये दोनों जोर जोर से रो रही थी। इसके साथ ही अपना शाओ येन कहता है कि अगर मैं सैक्रिफाइस ना करता तो इस कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी ना बचा सकता। लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद कहता है अच्छा ठीक ठीक ये मेरा आखिरी टाइम था, अब दोबारा मैं कभी भी हीरो नहीं बनूंगा, प्रॉमिस रहा। अब इसके साथ ही शाओ येन की नजर पड़ती है उसके कौन पर जिसके अंदर हूंटी आंटी की साउल अभी के लिए कैद थी और इसके साथ ही शाओ येन कहता है कि मेरी डी फ्लेम अभी के लिए इसको आहिस्ता आहिस्ता डार्कनेस के अंदर डिवोर कर लेगी और रिफाइन कर लेगी। अब इतने सालों बाद हम शाओ येन की आंखों में एक अच्छी सी फीलिंग देख पाते हैं और शाओ येन कहता है कि फाइनली अब मेरे रेस्ट करने के दिन आ ही गए। और शाओ येन दिल में सोचता है कि मैंने इतने सालों इतनी मेहनत की लेकिन ये जो रिजल्ट मुझे मिला है फ्लेम डी शाओ येन का नाम, ये भी कोई छोटा रिजल्ट नहीं है, मैं इससे सेटिस्फाई हूँ। और थोड़ी देर बाद वो आसमान की तरफ मुंह करके कहता है कि एंसेस्टर शाओ शुआन जो आपने चाहा था यानी कि शाओ क्लैन को पीक पर लेकर जाना मैंने उसे पूरा कर दिया, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। तो गाइज मजे की बात ये थी कि ये साले एक चैप्टर और डाल देते और एंसेस्टर शाओ शुआन की रेजरेक्शन का भी बता देते क्योंकि गाइज अभी के लिए ये जो ऑफिशियल नॉवेल्स आगे आने वाले हैं जैसे कि ग्रेट रूलर, तो गाइज उसके अंदर एंसेस्टर शाओ शुआन का कहीं भी जिक्र नहीं है, ठीक है, वो ऑफिशियल नॉवल है। और जहां तक बात की जाए फैन मेड नॉवेल्स की तो उसमें बंदा कुछ भी कह दे, उसमें तो एंसेस्टर शाओ शुआन का जिक्र तो है और उनको ज्यादा पावरफुल भी दिखाया गया है लेकिन वो फैन मेड है यार। ऑफिशियल नॉवल के अंदर ये जो लास्ट चैप्टर है इसके अंदर ही बता देते, ये जो लास्ट चैप्टर कल मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके अंदर ही अगर बताया होता कि एंसेस्टर शाओ शुआन उसको रेजरेक्ट कर लिया है शाओ येन ने तो गाइस कितना अच्छा होता, मजा आ जाता ना। लेकिन चलो खैर नॉवल वाले का लगता है दिमाग सटाया गया था जैसे अभी मेरा सटाया हुआ है वीडियो बनाकर। तो वीडियो पर लाजमी लाइक कर देना 2000। तो अभी के लिए मैं भी गाइस शाओ येन की तरफ काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ क्योंकि मैंने भी इस नॉवल को अभी के लिए ऑलमोस्ट कंप्लीट ही कर दिया है, एक चैप्टर रह गया वो कल बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं और कल ये भी बताऊंगा गाइस आगे मैं क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप लोगों को रेगुलर होना पड़ेगा जैसे मैं हूँ। तो वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे इस वीडियो पर फिर कह रहा हूँ हजारों में लाइक चाहिए, इसको फैला दो यार, इतना ही मेहनत की है इस वीडियो पर। तो ठीक है गाइस, गुड बाय।